Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव खत्म हो चुका है और कितनी किसको सीटें आई है ये भी पता चल गया है और मुख्यमंत्री कौन बना है वो भी पता चल गया है और उप मुख्यमंत्री कितने ज्ञानी विज्ञानी लोग बने हैं ये भी आपको पता चल गया होगा। और हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री इतने बढ़िया टैलेंटेड हैं कि उनको जनगण मन याद नहीं है, वो भी शिक्षा मंत्री पद का शपथ ले लिए हैं। और आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि बिहार की जो स्थिति और शिक्षा की जो स्थिति होगी वो किस तरीके से आगे बढ़ेगी। इसको मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप इसका खुद अंदाज़ा लगाते रहिएगा। अंदाज़ा आप लोग लगाते रहिएगा और लगा लिए होंगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन सबसे इस पूरे चुनाव में जो दिलचस्प मोड़ रहा था वो रहा था असदुद्दीन ओवैसी को लेकर, क्योंकि बिहार में जब सीटों का ये जब आने लगा, गिनती होने लगा, तो एनडीए अलायंस को 125 सीटें गई, तो वहीं महागठबंधन को 110 सीटों पर सिमटना पड़ा था। वहीं अगर हम बात करें तो अन्य जैसे कि एआईएम की जो सुप्रीमो ओवैसी की पार्टी है उनको 5 सीटें मिली थी, बहुजन समाज पार्टी को 1 सीट मिली थी, एलजेपी को 1 सीट मिली थी और एक निर्दलीय कैंडिडेट थे उनको भी 1 सीटें जो है निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में मिली थी। तो ऐसा कहा जा रहा था कि जो सीमांचल का क्षेत्र है जिसमें ओवैसी ने काफ़ी अच्छी पकड़ बनाई थी और वहाँ पर सोचिए कि मुस्लिम समुदाय वहाँ पे आते हैं काफ़ी ज़्यादा और वहाँ पर ओवैसी ने 5 सीटें जीत ली और 11 सीटों पर महागठबंधन को नुकसान पहुँचाया। हालांकि जो ये 5 सीटें थी वो कहीं ना कहीं महागठबंधन की थी, वैसे भी है लेकिन अपनी नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ती तो ओवैसी सपोर्ट कर सकते थे, लेकिन फिर भी आरजेडी के पास यानी कि महागठबंधन के पास 5 सीटें कम पड़ी और उसका इम्पैक्ट जो था वो कहीं ना कहीं 11 सीटों पर बताया जाता है कि उसका जो असर था वो कहीं ना कहीं 11 विधानसभा सीटों पर था। अगर 11 विधानसभा सीटों पर ओवैसी ने खेल नहीं बिगाड़ा होता तो बिहार की स्थिति कोई और होती और बिहार का मुख्यमंत्री कोई और होता, बिहार का शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री कोई और होता। लेकिन चुनाव खत्म हो गया है, जो होना था वो हो गया है और ओवैसी ने भी अपनी पार्टी की लाज बचाई है और पूरे देश में ओवैसी ने एक अलग पहचान बनाई है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में वो जो है 5 सीटें जीतकर बिहार विधानसभा चुनाव में परचम लहराए हैं। लेकिन बिहार की राजनीति तो खत्म, बिहार का चुनाव खत्म, बिहार का मंत्रालय बट गया है, काम होगा, 5 साल बाद चुनाव आएगा। लेकिन ओवैसी ने जो मुश्किलें 2 राज्यों में खड़ी कर दी है उसको लेकर वहां के नेता काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। जी हाँ, वो अगर राज्य की बात करें तो वो राज्य है उत्तर प्रदेश की, दूसरा राज्य है आपका पश्चिम बंगाल। वैसे तो पश्चिम बंगाल में अभी चुनाव होने वाले हैं अगले साल और 2022 में यूपी का चुनाव होने वाले हैं और असदुद्दीन ओवैसी ने खुलेआम मन से ये कह दिया है कि हमारी जो पार्टी एआईएम है उसका नेतृत्व पश्चिम बंगाल में भी होगा और उत्तर प्रदेश में भी होगा। मतलब बिहार के अलावा अब जो उनकी नज़रें हैं वो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में जमाने की कोशिश की गई है। लेकिन इसका फ़ायदा आप सोचिए कि अगर वैसे पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि ममता बनर्जी को एक जिस तरीके से एजेंडा फैलाया जाता है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा देशद्रोही वाला, और अगर आप उनके खिलाफ बोलें तो देशद्रोही हो जाए, और सीए एनआरसी को लेकर जिस तरीके से वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा था, रोहिंग्या को लेकर जो बांग्लादेशी वहाँ पे टिके हुए थे उसको लेकर लगातार जो है कई सारी चीज़ें फैलाई जा रही थी, तो उसको लेकर तो अब यही लगता है कि वहाँ पर पूरा चुनाव जो है हिंदू मुस्लिम होने वाला है। और जब हिंदू मुस्लिम होगा तो हिंदू एक और होंगे, मुस्लिम एक और होंगे, तो ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ेगी। ऊपर से जब मुस्लिम का नेतृत्व करने वाले नेता यानी कि ओवैसी जब वहाँ पहुँचेंगे तो आप सोचिए कि वहाँ पर उस पार्टी का यानी कि जो टीएमसी है, तृणमूल कांग्रेस है, उनका पश्चिम बंगाल में क्या हाल होने वाला है और ममता बनर्जी का क्या हाल होगा। इससे आप बिहार चुनाव के रिजल्ट से ही मायना जो है वो निकाल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर वो ओवैसी पूरे जोश के साथ चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ओवैसी को पश्चिम बंगाल में वहाँ पर भी कुछ सीटें आ जाए। वहीं अगर बात करें 2022 के चुनाव में जो है उत्तर प्रदेश भी है और उत्तर प्रदेश में भी मुस्लिमों का काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ रहा है और काफ़ी ज़्यादा वर्चस्व रहा है। अगर बिहार में इतना बड़ा कारनामा कर दिए और पश्चिम बंगाल में भी सफल हो पाते हैं तो फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश कुमार की जो मुश्किलें हैं
वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि अखिलेश यादव भी MY समीकरण में चलते हैं। बात कुछ भी की जाए, कितना भी विकास किए हैं, लेकिन समीकरण तो बैठाना पड़ता है, और जब उस समीकरण में कोई तीसरा आ जाए तो फिर मुश्किलें ही मुश्किलें राहों में कांटों की तरह हो जाती है। तो ओवैसी ने यह ऐलान कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ेंगे, तो ये बीजेपी के लिए तो खुशखबरी है, लेकिन जो पार्टियां मुस्लिमों का नेतृत्व करती है उसके लिए ये बुरी खबर है। और अब देखना होगा कि वहाँ की सरकारें, वहाँ के जो पार्टियां हैं जो इनके विचारधारा से मैच करती है, वो इस बात को कहाँ तक तूल देती है और इस बात को कहाँ तक समेट कर आगे बढ़ती है, देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ओवैसी ने जो अपने बयान दिए हैं, उस बयान से राजनीतिक हलकों में तहलका तो मचना शुरू हो गया है। ओवैसी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कमेंट शेयर करिए, और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर जाए पिंटू सिंह यादव सर्च करके जरूर जुड़िए, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप मुझे कर सकते हैं। आप सभी को बहुत Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.